हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पीवाईक्यू कॉर्नर। इस वीडियो के अंदर हम नीट का 45 डेज़ का स्ट्रक्चर्ड प्लान डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आपको चलना है। इट इज़ लाइक अ रोड मैप जो आपको फॉलो करना है, साथ में अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और इसके थ्रू आप जो है नीट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात, वाई स्ट्रक्चर्ड प्लान इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नीट 25। हमें स्ट्रक्चर्ड प्लान की ही क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। तो हम अगर रैंडमली चलेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो डेविएट हो सकती है। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए, एक रास्ता चाहिए जिसके थ्रू हम चलें और बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और लास्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। अब ये हमारी स्ट्रैटेजी जो है मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकती है? अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करेंगे तो चीज़ें अच्छे से होंगी और हमारे मार्क्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे। अब जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो नीट का पैटर्न है उसमें क्या आता है कि 360 मार्क्स की हमारी आती है बायोलॉजी, मतलब 50% पेपर जो हमारा होता है दैट इज़ बायोलॉजी, 25% होती है हमारी केमिस्ट्री और 25% होती है हमारी फिजिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद अपनी केमिस्ट्री की तरफ फोकस करना है और लास्ट में देखनी है फिजिक्स। बिकॉज इस टाइम पर अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है और आप फिजिक्स उठा के बैठोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये आपको नहीं करनी है। अपनी बायो पर, अपनी केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है देन मूव टू दी फिजिक्स। अब यहाँ पर जो है मैंने टाइप ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं कि इस वक्त उनके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो किसके रेंज में आ रहे हैं। तो इसमें से आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी रेंज में इस टाइम लाई कर रहे हो। बिल्कुल अपने जो रिसेंट मॉक टेस्ट हैं आप उसके थ्रू देख सकते हैं। अगर आपका स्कोर आ रहा है 300 से 400 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बायोलॉजी वीक है और केमिस्ट्री भी आपको 20-30% ही आती है। ये एक ट्रुथ है। अगर आपके 400 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये बात रियलाइज़ करनी होगी कि आपकी बायोलॉजी भी अभी स्ट्रांग नहीं है। अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग होती तो 360 तो आपके वहीं से आ जाते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी बायोलॉजी को ही स्ट्रांग करना है। दूसरा वाला आता है 400 से 500 वाले बच्चे। तो इसमें क्या है? बायोलॉजी इनकी मॉडरेट है और बेटर इनकी केमिस्ट्री है कुछ, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। थर्ड है 500 से 600 वाले, इनकी बायोलॉजी अच्छी है, केमिस्ट्री भी ठीक है, लेकिन इनकी फिजिक्स जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और लास्ट आता है 600 से 650 वाले। इनको क्या है? फाउंडेशन इनकी अच्छी है, लेकिन एक अगर अच्छी रिवीजन करते हैं तो ये 700 तक पहुंच सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, सेपरेटली हर बच्चों के लिए उनका एक अलग प्लान जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं 300 से 400 वाले। इन्हें क्या करना है? बायोलॉजी में एक चैप्टर उठाना है रोज का। सुबह एक चैप्टर लेकर बैठो, उसे अच्छे से पढ़ो, उसकी एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ो, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड अच्छे से समझ समझ कर पढ़ो। उसके बाद उसके पीवाईक्यू करो और जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने करो और मिनिमम 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं रोज बायोलॉजी के। दूसरी आती है अपनी क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पोर्शन लो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल में से जोन सा आपका स्ट्रॉन्ग है उसको उठाओ, उसको अच्छे से कर लो। उसके बाद में जाओ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पर। जो हाई वेटेज चैप्टर हैं उनको अच्छे से कवर करो, देन मूव टू द फिजिक्स। वैसे आपके पास इतना खास टाइम बचेगा नहीं। थर्ड वन इज फिजिक्स। इसमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले रिवाइज करना है। Physics is more about the formulas and their application. At that time don't try to start any something new topic. मतलब आपको किसी भी तरह का नया टॉपिक उठाकर नहीं बैठ जाना है। ये वो वक्त नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो और वहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर बैठ रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पुराना जो आता है उसको अच्छे से करो और उसी को बार बार रिवाइज करो ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हों। नेक्स्ट आते हैं 400 से 500 वाले। तो यहाँ पर क्या करना है? बायोलॉजी को सबसे पहले अपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लो। जितने अच्छे से तुम कर सकते हो उतने अच्छे से बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लो, प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बायोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड आती है केमिस्ट्री। इसमें आपको क्या करना है? एनसीईआरटी रीड करनी है मिनिमम 2 बार, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की, और साथ में अपने फॉर्मूले क्रैम करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ये जो सारा काम है ये आपको बार बार करना है, बार बार करना है, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। साथ ही में अपनी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है उसको भी आपको इंक्रीज करना है। थर्ड आती है अपनी फिजिक्स। डेली रिवाइज करना है फॉर्मूले 2 बार, एक बार सुबह कर लो, एक बार शाम कर लो। और ये फॉर्मूले ऐसे रैंडमली रिवाइज नहीं करने कि नोटबुक खोलकर बैठ गए और फॉर्मूले देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं फ़ायदा। आपको क्या करना है? चाहे आप एक चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करो, लेकिन उन्हें लिख कर रिवाइज करो। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि आप लिख कर रिवाइज कर रहे हैं तो ही आपको वो याद रहेंगे। एक दिन अजीब लगेगा, 2 दिन, तीसरे दिन आपका पेन खुद चलेगा, आपको ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में क्या करना है? अपनी फिजिक्स के जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं।
नेक्स्ट आते हैं 500 से 600 वाले। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो काफ़ी हद तक ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में उतने ज़्यादा करो, और रेट्रोगेट रिवीजन का सहारा लो। पहले क्वेश्चन करो, जो समझ नहीं आया वापस जाके अपनी एनसीईआरटी में देख लो। इन्हें क्या करना है, फिजिक्स में सारे टॉपिक कवर करने, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो स्पेशली छोड़ने ही नहीं है। इन्हें नहीं हाउ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने बढ़ा सकते हो उतने मार्क्स बढ़ाने की, इंक्रीज करने की कोशिश करो। लेकिन मिनिमम आपको कोशिश करनी है कि हर सब्सिक्वेंट टेस्ट में आपके 10 से 20 मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए। आपकी टेस्ट की फ्रिक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 600 से 650 वाले बच्चे। तो पर्टिकुलरली इन्हें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो, डीप एनालाइज करो। मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, लेकिन उसका एनालिसिस उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दे के आना है, आके उसको एनालाइज करना है। 3 घंटे का मॉक टेस्ट था, 3 घंटे अगर आपने एनालिसिस में नहीं लगाए हैं तो आपने कुछ नहीं किया। फिर उसका देना ना देना एक समान है। उसके बाद बनानी है अपनी क्या, मिस्टेक नोटबुक। एंड टाइम पर जब आप नीट देने जाओगे तो आप अपने सारे मॉक टेस्ट उठाकर रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। जो गलतियां आपने की, चाहे वो किसी लैंग्वेज में लिखो, जरूरी नहीं है वो किसी से चेक नहीं करानी हमें। इंग्लिश ही लिख रहे हैं, जो मन आ रहा है, हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको उसमें अपनी मिस्टेक्स लिखनी है कि मैंने ये गलती की, कहीं सिली मिस्टेक कर दी, कहीं नोट नहीं पढ़ा, या फिर कहीं कुछ भी ऐसी छोटी मोटी गलतियां, या फिर कोई बड़ी गलती भी है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो उसका पैटर्न की ये ऐसे सॉल्व करना था। अगर फर्दर टेस्ट में वो क्वेश्चन आता है तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाओ। डेली रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे। साथ में अगर आपके मार्क्स 650 आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है। जनरली ऐसा होता है कि अगर हमारे 650 मार्क्स आ रहे हैं तो हमें लगता है अब तो हम काफ़ी पास हैं, तो अब थोड़ी ढील छोड़ देते हैं। आपको ढील नहीं छोड़नी है। 45 डेज और मेहनत करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, और ज़्यादा से अच्छा आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, मेहनत को धीरे धीरे बढ़ाएं, और अगर बढ़ा भी नहीं पा रहे हो तो कम से कम उतनी तो रखो जितनी अब तक करते आए हो। उसके बाद आते हैं अपने कुछ बोनस टिप्स। सबसे पहले जो 300 से 400 वाले बच्चे हैं, स्पेशली उनके लिए ये बात है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है दैन दी हार्ड वर्क। अगर आपको लगता है कि आप रेस में काफ़ी पीछे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। कंसिस्टेंट रहो, 45 डेज मेहनत करो। अगर आज आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं, आई कैन अश्योर यू कि आपके नीट में अगर इस तरीके से चलोगे तो 550 के अराउंड आप ईजिली जा सकते हो। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 आवर्स अगर आप रेगुलर वर्क कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। सेकंड क्या करना है, सोशल मीडिया से अलग रहना है। इंस्टाग्राम की रील अगर एक बार लत लग गई, छुटानी बहुत मुश्किल है, तो कृपया इसमें ना पड़ें। उसके बाद अपने आप पर भाई विश्वास करो। जब तक खुद पे विश्वास नहीं करोगे, दुनिया को कोई मतलब नहीं पड़ा कि आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। आपकी मेहनत आपको पता है। खुद पर विश्वास करो और धीरे धीरे अपना जो है आगे बढ़ते रहो। एंड द लास्ट वन इज़ मेडिटेट करना शुरू करो 5 से 10 मिनट के लिए। जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो आप उसको पहली बात तो मैनिफेस्ट करें, और दूसरी बात जो है मेडिटेशन आपके दिमाग को काम रखेगी, कंपोज रखेगी। तो रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन आप ट्राई करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हेल्दी खाना खाइए, अच्छे से सोइए। कोई भी ऐसा ना करना कि 4-5 घंटे ही सो रहे हैं और बाकी 17-18 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन बीमार हो जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से नहीं चलना है। बिल्कुल आराम से काम एंड कंपोज रहकर अपनी पढ़ाई करनी है। बिल्कुल आप पास पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी मेहनत और लगानी है, थोड़ा सा जर्क और देना, उसके बाद आप जो है यहाँ से पार उतर जाएंगे और अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। उसके बाद में अगर आपको कुछ रिलेटेड कंटेंट इस तरीके का चाहिए, मैंने कुछ अपने शॉर्ट नोट्स और काफ़ी चीज़ें शेयर की हुई हैं यहाँ पर इसी चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।